द्वारिका में, गुजरात में एक ईश्वरदास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? ईश्वरदास। सुदामा जी जैसी कथा है ईश्वरदास की। तो ईश्वरदास जी, उनकी एक पत्नी, 2-4 बालक थे। ईश्वरदास जी बड़ी दीनहीन अवस्था में रहते थे। ज्यादा संपत्ति उनके पास थी नहीं। एक दिन बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगे तो श्री ईश्वरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, ए भाई, बालक क्यों रो रहे हैं, इनको शांत कराओ। तो पत्नी ने कहा, इसलिए रो रहे हैं, भूख लगी है, घर में अन्न नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कैसे पवाऊं इनको, इसलिए रो रहे हैं बच्चे। ईश्वरदास जी ने तुरंत अपने बालकों को गोद में लिटाया और कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जल डाल दिया और ऐसी कुछ सामग्री डाल करके बच्चों को बोले, देखो दाल पक रही है, खाने को मिलेगी, तब तक चलो हरि नाम सुनो। बालकों को हरि नाम, हरि कथा सुनाते 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 सुला दिया। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। हम फिर लीला, ऐसी कथा आती है, पत्नी ने ईश्वरदास जी से कहा कि आप नित्य की भक्ति संकल्प के साथ करना शुरू कर दो। ईश्वरदास जी बोले, क्या संकल्प करूं? बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो और ठाकुर जी से संकल्प कर दिया करो, हे ठाकुर जी, आप हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, इन सबका दशांश आपकी सेवा में लगाया करूंगा, बाकियों से अपने घर परिवार का पोषण करूंगा। ऐसा संकल्पित होकर के भजन किया करो। भजन कभी संकल्प से नहीं होता। संकल्प से स्वार्थ की चीजें होती हैं, प्रेम नहीं होता। और भजन प्रेम में आता है। इसलिए कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि महाराज जी, नाम जप कितना करना चाहिए? अनगिनत, गिनती नहीं होनी चाहिए। जितनी क्षमता है उतना होना चाहिए और क्षमता से अधिक होना चाहिए। जो गिनती करके कर रहे हैं, हमको 11 माला करनी है, 17 माला करनी है, 108 माला करनी है, ठीक है, पर ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती होगी आपकी मालाओं से। क्यों? आप गिन करके कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने गिन रखा है, महाराज जी हमारे घर आएंगे, हम 2 ही रोटी खिलाएंगे इनको। महाराज जी पहली रोटी, दूसरी रोटी, अब महाराज जी बेचारे भूखे बैठे हैं, आप 2 रोटी खिलाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब महाराज जी आपको देख रहे हैं, भूख लगी है, कुछ दो की ही क्षमता है हमारी, इतना ही पाइए बस। अगली बार से क्या होगा, आपके यहां आऊंगा ही नहीं खाने। बोले, भाई 2 ही खिलाता है, भूख ज्यादा लगी हो तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देख लेते हैं, भाई इसकी गिनती है तो 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 108, और ठाकुर जी की इच्छा 200 की हो तो आप 108 के बाद, और 108 ये गिनती से करने वाले लोगों की माला पता कैसे होती है? वो जल्दी जल्दी और करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारी काउंटिंग पूरी हो। इसका कोई लाभ नहीं है। अनगिनत होनी चाहिए। और एक और बात, क्षमा प्रार्थी है। अगर आपके गुरु ने आज्ञा की है कि इतनी माला करनी है तो उतनी माला करो, गुरु को आज्ञा मान करके। उसके बाद आप अपनी क्षमता से करो। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि 11 माला करनी है, पहले आज्ञा का निर्वहन करो, 11 माला कर दो। 11 माला हो जाने के बाद फिर माथे से माला लगा करके अब अपनी क्षमता से करो, कितनी कर सकते हो। आज्ञा का पालन और अपनी क्षमता का निर्वहन। भाई प्रेम प्रस्तुत होना चाहिए ठाकुर जी को, तभी तो प्रसन्न होंगे, गिनती नहीं। संकल्प से भजन नहीं होता, अनुष्ठान होता है। तो ईश्वरदास जी संकल्प नहीं कर रहे थे। पत्नी से कहा, बोले अन्न रोटी मांगूंगा भगवान से भजन करके। अरे भजन करके ठाकुर जी को मांगूंगा, कभी अन्न जल नहीं मांग सकता। चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे प्राण निकल जाए, पर अन्न जल रोटी कपड़ा घर मकान ये सब ठाकुर जी से नहीं मांगूंगा। ये तो प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु हैं, इनके लिए ठाकुर जी को क्यों परेशान करूं मैं?
ईश्वरदास जी ने अपने पुत्रों को गोद में सुला दिया और ऐसी खाली कढ़ाई अग्नि के ऊपर रख दी। ठाकुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख करके ठाकुर जी सह नहीं पाए, रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ईश्वरदास जी ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो ईश्वरदास, क्या चाहिए? ईश्वरदास जी बोले, बस एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि मेरी पत्नी के चित्त में, मेरे बच्चों के चित्त में और मेरे चित्त में आपसे मांगने के लिए जो भी इच्छाएं प्रकट हुई हैं वो सब खत्म हो जाएं। हम कुछ मांगे ही ना आपसे। मेरी पत्नी भी ना मांगे, मेरे बच्चे भी ना मांगे, मैं भी ना मांगू, हम चारों पांचों शून्य हो जाएं चित्त से। हम आपको देख लिए हैं, इसके बाद हम कुछ ना मांगे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ईश्वरदास से, ईश्वरदास को उठा करके स्वयं चूल्हा पे बैठे और चूल्हे पे बैठ के अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके पत्नी बच्चे ईश्वरदास को पवाई अपने हाथ से बना करके। और जैसे ही खिचड़ी पा करके तृप्त हुए, तृप्त होते ही ठाकुर जी ने कहा, अब आपकी लीला पूर्ण हुई, अब आपका इस धराधाम पर रहने का कोई औचित्य नहीं, चलो हमारे साथ। पत्नी, बच्चे, ईश्वरदास, और ईश्वरदास जी की एक पतली सी घोड़ी थी, मरी गिरी सी बेचारी, वो भी नहीं खा पी पाती थी, उसको भी ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान कर दी। सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इसे कहते हैं प्रेम। जहां इच्छा नहीं, इच्छा की गंध भी नहीं है, उसको कहते हैं प्रेम। हमारी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, चाहे मानव के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो, प्रेम यदि इच्छाओं से भरा हुआ है वो प्रेम नहीं है। कहां तक कहें, दर्शन की भी इच्छा, यह भी एक स्वार्थ है, यह भी प्रेम नहीं है। कोई इच्छा नहीं होती। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कोई इच्छा नहीं, ऐसी भक्ति, इसे कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म भक्ति है, जहां कोई इच्छा नहीं है ठाकुर जी से। धर्मस्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु नोत्पादये दधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। ये है प्रेम का स्वरूप। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सब लोग गाओ।
चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, करताल बजा के गाओ। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण बंधुओं, ये भजन है, ये कीर्तन है, पर यदि मूल रूप से देखे जाओ तो ये क्या है? ये अहेतुकी भक्ति का लक्षण है। इसे प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। ऐसा जीवन हो जाए तो समझो आप प्रेमी भक्त हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो सुख दो या गम जो भी, सुख दो या गम जो भी, सुख दो या दुख जो भी, सुख दो या गम जो मैं प्रेम से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ले चलोगे वहीं ले चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ले चलोगे वहीं ले चलूंगा। हे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले भुजा उठा के गो राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं धीमे ताल में बजाओ भाई। ये
एक बात बताऊं, ताल में ताली बजाना ये भी भगवत कृपा है। ताल में ताल नहीं बजे तो भी समझो कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे ही दिन है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। एक बात स्पष्ट है, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बात कह दे कि मुझ पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर, हर जीवात्मा के ऊपर कभी ना कभी तो उसने कृपा का अनुभव किया है कि ठाकुर जी की कृपा से ये काम हुआ। सब पर कृपा होती है। कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे ही दिन है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ गिरधर लाल मेरे, गिरधर राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। और सबसे विशेष बात, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। सुदामा जी के चरित्र में भी यही बात आई। सुशीला सुदामा जी की पत्नी रोज कहती, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में संपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में अन्न सामग्री आ जाए। सुदामा जी बोले, कभी इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उनकी पत्नी कहती, तो शिकायत ही किया करो कि जो दरिद्रता जीवन में आई है वो चली जाए। बोले, शिकायत भी नहीं करूंगा। जो आ रहा है और जो जा रहा है ये सब हमारा प्रारब्ध है, इसके लिए ठाकुर जी को परेशान नहीं कर सकता मैं। हमारी आपकी तरह भक्ति नहीं है, हम तो 2 मिनट में हाजिरी लगा देते ठाकुर जी पे। न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ओ मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, जो भी कहना है, मैं तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। ओ वहीं मैं चलूंगा। एक बार आप कह के देखिए ठाकुर जी से, आज ही जाकर के घर पे कह दीजिए, नाथ अब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त, अब आप जैसे चाहोगे वैसा मेरा जीवन हो। अगले क्षण ही अनुभव होगा आपको, कोई इच्छा आपकी नहीं है। घर में जो बन जाएगा उसको ठाकुर जी की इच्छा मान के पा लीजिए। हाँ, बस गंदा गलत ना बना हो, बस ये ध्यान रखना, शुद्ध पवित्र हो। अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करोगे, स्नान करना है, जॉब करते हो जॉब पे जाना है, पर उनमें जो विशेष इच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो आपकी होती हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे आपकी सैलरी के प्रति हो, चाहे किसी से मित्रता के प्रति हो, किसी के साथ घूमने के प्रति हो, किसी से संबंध के प्रति हो, ये सारी एक्स्ट्रा इच्छाएं जो होती हैं सब समाप्त। सब वो स्वीकार करेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे मित्रता होगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ऐसा पहनेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना केवल सीधा सीधा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक्स्ट्रा की जो इच्छाएं होती हैं जिससे आपको मान, यश, प्रसन्नता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती, उन सब के प्रति विराम, अपनी तरफ से इच्छा प्रकट नहीं करनी, ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हो। एक बार करके देखिए। लेकिन हम पहले ही एक चीज के लिए सावधान कर दें, रोलर कोस्टर जानते हैं, एक झूला होता है, वो कैसा होता है? हमारे भारत में तो एक झूला ऐसा होता है, एक झूला ऐसा होता है, वो आगे पीछे जाता है। विदेशों में और बड़े शहरों में, भारत में भी एक झूला होता है, उसमें बैठ जाओ, वो ऐसे जाएगा, फिर यूं ऊपर से घुमाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ये सबसे महंगी टिकट उसकी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति रोलर कोस्टर है। जैसे ही आप इसमें बैठोगे, आनंद तो बहुत आएगा, सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन महाराज झकझोर देंगे ठाकुर जी पूरा। ऐसा कर देंगे कि हाथ पांव जोड़ जाओगे, बस भैया चीख निकल आवेगी, बस रोको। लेकिन उसको पार कर जाने के बाद, जैसे बड़े वाले झूले में से उतरता है ना व्यक्ति, तो जो लोग अभी उस झूले में नहीं गए हैं वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह भाई तुम इसको सह के आ गए, तुम इस पर घूम घाम के आ गए, वाह भैया काबिले तारीफ है तुम्हारी। ठीक वैसा ही ठाकुर जी करते हैं।